प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं और आज हम मनन के लिए निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक 108 अध्याय। मेरे प्रियो, यहाँ पर भजनकार परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है, हे परमेश्वर, मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। हे सारंगी और वीणा जागो, मैं आप पौ फटते जाग उठूंगा। हे यहोवा, मैं देश देश के लोगों के मध्य तेरा धन्यवाद करूंगा और राज राज्य के लोगों के मध्य मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा आकाश से भी ऊंची है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक है। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर भजनकार अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना कर रहा है एक ऐसे समय में जब विपरीत परिस्थितियां उसकी जिंदगी में है, और ऐसी विपरीत परिस्थितियों में पड़ने के बावजूद भी वो अपने परमेश्वर पर, अपने खुदा पर भरोसा रखते हुए उसका धन्यवाद कर रहा है, उसका शुक्रिया अदा कर रहा है। और वो कह रहा है कि मैं विपरीत परिस्थितियों में भी अपने हृदय को स्थिर रखूंगा और उन विपरीत परिस्थितियों में भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मेरे प्रियो, जीवन में कई बार हमारी जिंदगियों में डर, असफलताएं, विरोध, लड़ाइयां, झगड़े, न जाने क्या कुछ हम इन बातों का सामना करते हैं। जब सब कुछ हमारे सामने, ये चीजें, ऐसे अवसर हमारी जिंदगियों के सामने खड़े हुए नजर आते, लेकिन आज का कलाम, आज का वचन मुझसे और आपसे ये कहना चाहता है कि हे परमेश्वर, मेरा मन या मेरा हृदय स्थिर कर। मेरे प्रियो, जब हम भजन 108 अध्याय के पहले पद को पढ़ते हैं तो ये खूबसूरत वचन है जिसमें भजनकार मन को स्थिर रहने की बात करता है। मेरे प्रियो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं, इससे पहले कि आप उन चुनौतियों पर विजयी हों, सबसे पहले आपको अपने मन पर विजयी होना नितांत आवश्यक है। इसलिए अगर आपका मन डर से भरा हुआ है, हार से भरा हुआ है, और आप अगर ये सोचते हैं कि आप हार जाएंगे, लेकिन अगर आपका मन परमेश्वर में स्थिर है तो यकीनन मानिए कि आप फतेहमंद होंगे, आप जयवंत होंगे और आपकी जीत पक्की होगी। इसलिए भजनकार ये कहता है कि मेरे सामने चाहे कैसी भी चुनौतियां क्यों ना हो, इससे पहले कि मैं उन चुनौतियों पर विजय हासिल करूं, फतेहमंद हूं, इससे पहले मैं अपने दिल पर, अपने मन पर फतेह हासिल करना चाहता हूं, जीत हासिल करना चाहता हूं। इसलिए मेरे प्रियो, जब इस भजन को हम पढ़ते हैं तो ये उस फतेह से पहले की, उस जय से पहले की, उस विजय से पहले का स्तुति गान है, जिसमें वो कहता है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। और वो इस बात को बयां करता है कि मेरा हृदय, मेरा मन परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। मेरी आराधना परमेश्वर के प्रति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, लेकिन मेरी आराधना परमेश्वर के लिए है। परिस्थितियां तो आती जाती रहेंगी, लेकिन मेरी आराधना मन से होगी, और इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। इसलिए मेरे प्रियो, जब हम और आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं, ऐसे वक्त में परमेश्वर मेरे और आपके लिए कार्य करता है। इसलिए मेरे प्रियो, जब इस भजन को हम मनन करते हो, जब आगे पढ़ते तो लिखा, हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर हो और तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर हो, इसलिए कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाएं, तू अपने दाहिने हाथ से बचा ले और हमारी विनती सुन ले। जब हम 13वें पद को पढ़ते हैं तो यहां लिखा है, परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखलाएंगे, हमारे शत्रुओं को वहीं हम रौंदेंगे। अर्थात ये भजन मुझ और आपको इन बातों को प्रकट कर रहा है, या भजनकार इन बातों को कह रहा है कि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हम हर एक परिस्थितियों का डट कर सामना करेंगे। 7वें पद में भजनकार कहता, परमेश्वर ने अपनी पवित्रता में होकर कहा है, मैं प्रफुल्लित होकर शेकेम को बांट लूंगा और सुक्कोत की तराई को नपवाऊंगा। गिलाद मेरा है, मनश्शे भी मेरा, और एप्रैम भी मेरे सिर का टोप है, यहूदा मेरा राजदंड है। सो मेरे प्रियो, जब इस वचन को हम पढ़ते हैं, जब इस वचन से हम परमेश्वर के वचन से जब हम बातचीत करते हैं, तो ये वचन मुझे आपको सिखाता है कि अगर आप भी अपने जीवन में फतेह हासिल करना चाहते हैं, जयवंत होना चाहते हैं, विजय हासिल करना चाहते हैं, फिर चाहे आपकी जिंदगी के वो कौन से क्षेत्र हैं जिसमें आप फतेहमंद होना चाहते हैं, उसमें फतेह हासिल करने से पहले, जय पाने से पहले आपको अपने मन पर, अपने हृदय पर जय पाना जरूरी है। और इसलिए जब हम दिल से खुदा की इबादत करते हैं, दिल से उसकी आराधना करते हैं, तो हम फतेहमंद होते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर मेरे और आपके साथ होता है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर हमारे और आपके साथ है तो हम हर लड़ाई में, हर एक चुनौतियों का सामना करते फतेहमंद होंगे, और हमारे जीवन से हम खुदा का धन्यवाद करते, उसकी स्तुति करते हुए, उसके हमद सिताइश गाते हुए, उसके नाम का हम धन्य कहेंगे, उसके नाम की हम महिमा करेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, जिंदगी में जीत
बाहर से नहीं आती। जिंदगी में जीत सबसे पहले अंदर से आती है। क्या आपका मन हारा हुआ है या आपने अपने मन में फतेह को हासिल किया? इसलिए अपने मन को डर से नहीं पर विश्वास से भरिए। हर स्थिति में परमेश्वर की स्तुति करना मत भूलिए और अपनी ताकत पर नहीं पर उस खुदावंद पर भरोसा रखिए जो जिंदा खुदावंद है, जो मेरी आवाज को और मेरी हर एक आवाज को, मेरी हर एक प्रार्थनाओं को सुनने के लिए आज भी तैयार है। तो मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आपके साथ हो और आज भजन 108 अध्याय के द्वारा आप ये सीखने पाए कि अब से मेरे जीवन में चाहे कैसी भी चुनौतियां क्यों ना हो, मैं दिल में ये कहता हूं कि मैं फतेहमंद हूं। वो खुदावंद मेरे साथ है और हर एक चुनौतियों का सामना करने के लिए मैं तैयार हूं, क्योंकि मैं फतेहमंद हूं क्योंकि मेरे साथ मेरा फतेहमंद खुदा मेरे साथ है, मेरा प्रभु मेरे साथ है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे और आप खुदा की बरकत में यूं ही आगे बढ़ते जाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे।